हे गाइस, हैप्पी जन्माष्टमी। तो आज इंडिया में सभी लोग जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहे हैं, कान्हा जी का बर्थडे। और आपको मैं एक बात बता दूं, मैं भी जन्माष्टमी वाले दिन पैदा हुई थी, तो अगर आप चाहो तो मेरे को भी हैप्पी बर्थडे बोल सकते हो। और बड़े सारे लोग हैं जो इंडियन कैलेंडर, पंचांग वगैरह जो फॉलो करते हैं, जैसे मेरी दादी हो गई, अब नहीं है, नानी मेरे, वो लोग मेरे को जन्माष्टमी वाले दिन ही हैप्पी बर्थडे बोलते थे, हमेशा मेरा बर्थडे विश करते थे। तो आज मेरे को उनकी भी बहुत याद आ रही है। और कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो ऐसे टीज करने के लिए मेरे को जन्माष्टमी वाले दिन हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, और मेरे रियल बर्थडे पे जो 27 अगस्त को है, बस अब 10 दिन रह गए हैं, उस दिन विश नहीं करते। फिर मैं बोलती हूँ तुमने मेरे को बर्थडे विश भी नहीं किया, जन्माष्टमी वाले दिन तो किया था तेरे को बर्थडे विश। तो हम लोग इंडियन सजावट एंड पूजा हट आए हैं, वो वाला स्टोर नहीं जिसके बारे में पिछली वीडियो में बताया था, पहला स्टोर जिसका टूर मैं दे चुकी हूँ, क्योंकि इनको भी एक पहले हमने एक फ़ोटो दी थी फ्रेम कराने के लिए, तो वो वाली फ़ोटो लेने आए हैं अगर फ्रेम हो गई होगी तो। और कान्हा जी के झूले लगे हुए हैं छोटे छोटे यहाँ पर जन्माष्टमी के, तो जन्माष्टमी की डेकोरेशन वगैरह भी यहाँ पर आज होंगी शायद। देखते हैं क्या मिल रहा है यहाँ पे। वो तुलसी के वो हमें तुलसी मिल रही है, तुलसी। तुलसी तेरे आंगन की या मेरे आंगन की? हम सबके आंगन की। गणेश चतुर्थी भी आ रही है क्या? नहीं पता नहीं, हो सकता आ रही हो, जैसे गणेश जी यहाँ पे हैं तो हो सकता गणेश चतुर्थी भी आ रही होगी। सुंदर लग रही है ना बड़ी। अगर घर के एंट्रेंस पे बड़ी सी चौकी बनाकर वहाँ पे गणेश जी की ये मूर्ति बिठा दें एंट्री करते ही, तो अच्छी लगेगी ना। ये कान्हा जी के झूला जो अपने घर पर जन्माष्टमी मनाते हैं, मैं तो अपना बर्थडे मनाती हूँ। फिर केक बनाना आज। हाँ तो आज केक बनाते हैं, चलो आज केक बेक करेंगे। तो जो फोटो हमने लास्ट टाइम फ्रेमिंग के लिए दी थी ना, वो तो अभी नहीं मिली हमें, लेकिन हमने अपनी नई फोटो जो मैंने बताया था कि हमारे घर का फ्रेम टूट गया है, वो यहाँ पे फ्रेम करने के लिए दे दी, क्योंकि मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रेम पसंद आ गया। यहाँ पे गोल्डन कलर का है, वैसे हमने उनको बोला कि इसमें सिल्वर मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और शिमरी शिमरी सा जैसे सीक्वेंस नहीं होता, जैसे सीक्वेंस का फैब्रिक होता है, पूरा सीक्वेंस वाला फ्रेम है, एंड आई लव दैट। जब बनकर आ जाएगी तो आपको दिखाऊंगी, तो नेक्स्ट वीक उन्होंने बोला कि बन जाएगी, तो अच्छा लगा बड़ा। यहाँ पे आकर जन्माष्टमी पर ऐसी वो फील आ गई, वाइब आ गई। जन्माष्टमी ऐसा फेस्टिवल है जिसमें हम पर्टिकुलरली कुछ खास करते नहीं है, लेकिन यहाँ आकर लगा कि चलो चाहे छोटा ही सही, एक सेलिब्रेशन का पार्ट बन गए। अब घर चलते हैं गाइस। अभी हम आए हैं क्वालिटी रेस्टोरेंट पे कुल्फी खाने के लिए। आई नो, लेकिन अभी आज जन्माष्टमी है ना, तो एक तरीके से मेरा वो फर्जी वाला जाली वाला बर्थडे है, तो मैं अमित को बर्थडे ट्रीट देने आई हूँ। मलाई वाली कुल्फी खाओगी मक्खन वाली? वैसे दिन तो आज मक्खन खाने का है, बट मलाई खाएंगे। जो लोग ब्रैम्पटन में रहते हैं ना, उनको पता है कि ये क्वालिटी रेस्टोरेंट जो है ना, ये छोले भटूरे के लिए बड़ा फेमस है। मतलब इनके छोले भटूरे खाने के लिए लोग ओकविल तक से आते हैं। क्योंकि रवीश जो गुडू दी ओकविल में रहते हैं ना, एक टाइम था वो जब भी ब्रैम्पटन आते हैं ना, कहते हैं क्वालिटी चलते हैं पहले वहाँ के छोले भटूरे खाने के लिए। और छोले भटूरे अमित खाएंगे, मैं सिर्फ आइसक्रीम खाऊंगी, मैं डाइनिंग में हूँ। ऐसे ऐसे काम नहीं चलेगा, तो मुझे कुछ तो लेना पड़ेगा। मैं बाइट्स ले लूँगी आपके छोले भटूरे से, थोड़ी थोड़ी। नो, अपनी चीज़ अपने आप लो, मेरी चीज़ में हाथ मारने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने बर्थडे पे ना 50 किलो का होना था, 53 की हुई पड़ी हूँ ना, बिरयानी खा के मैं फिर 55 की हो जाऊंगी। पर आएंगे तो दो चीज़ें ही, एक ही मंगा लो, मैं थोड़े 2 बाइट्स ले लूँगी यार। ऐसे नहीं होता। तुम अपनी चीज़ अलग मंगाओ, मैं अपनी अलग मंगाऊंगा। तुमने नहीं खानी होगी मुझे बता देना, मैं खा लूँगा। यही बात होगी हमें। अब ये बात होगी, जल्दी बताओ क्या खाना है। पता ही नहीं इनकी बिरयानी कैसी होती है वैसे तो चलो ठीक है, वेज बिरयानी, और क्वालिटी की पता चल जाएगी कैसी बिरयानी है। वेज बिरयानी और छोले भटूरे ही बोल देता है, बाद में आइसक्रीम भी खिलाना। हमें डेफिनेटली पुलाव है यार। पोपट हो गया।
मैं कह दिया आपको यार, बिरयानी हर एक को नहीं बनानी आती है यार। यार मैं तो क्वालिटी रेस्टोरेंट पे लाया था, इनकी क्वालिटी तो बढ़िया होगी ही होगी, ये सोच के लाया था। मेरे को लगता है ये छोले आलू छोले हैं। ये बिरयानी कौन कह रहा है बिरयानी? ये पुलाव है सब्जी के साथ। कुछ वापस करनी है। मैंने शिल्पा को कन्विंस किया बिरयानी खाने के लिए, उसकी शक्ल देखो आप। मतलब जब बिरयानी अच्छी नहीं आती ना, वेज बिरयानी, तो मेरा मूड ख़राब हो जाता है। नहीं, इट्स ओके, मूड ख़राब नहीं करना शिल्पा। इट्स अ हैप्पी डे, इट्स लवली डे, इट्स ओके। अगर वापस नहीं भी जाएगी तो खाएंगे, हम इंजॉय करेंगे इसको। थम्स अप गाइस। मैंने उनको बोला कि दिस इज़ नॉट बिरयानी यार, दिस इज़ पुलाव, तो उन्होंने ऑर्डर वापस ले लिया। क्वालिटी रेस्टोरेंट ने अपनी क्वालिटी मेंटेन करी है, थम्स अप। कस्टमर सर्विस में क्वालिटी है। तो शिल्पा ने ना अपनी बिरयानी, उसकी जैसी ही गई है ना, मेरे छोले भटूरे पे उसने अपने हाथ मार लिया। अब मैंने दोबारा छोले भटूरे ऑर्डर करे अपने लिए। खाओ खाओ। भाई जिस चीज़ के लिए जो रेस्टोरेंट फेमस हो ना, वही लेना चाहिए। जिस चीज़ के लिए वाइफ्स फेमस होती हैं तुमने वही किया। ये मेरे लिए आई थी। वहाँ भी है, खाओ खाओ, आप ही खा लो। मेरी भी प्लेट आ गई और क्या मस्त फूला हुआ भटूरा आया है, मज़ा आएगा खाने में। यार वो इंडिया वाला कुल्फी फलूदा, हाँ यार, ये पर बहुत टाइम बाद खा रहे हैं। प्रॉपर कुल्फी वाला फलूदा होगा, प्रॉपर कुल्फी। आई थिंक बहुत टाइम बाद खा रहे हैं वैसे, है ना। याद है लाफनी में आया था सालों पहले, जिसमें वो यहाँ पे पता है ना, वो जो क्रीम वाली कुल्फी होती है ना, वो इतना मज़ा नहीं करती है। या जो ग्लास में वो कुल्फी शेक, फलूदा शेक मिल जाते हैं, तो ऐसी कुल्फी, इस ऐसी बर्तन में ही चाहिए थी। क्या बना रहे हो? आज हम कुकीज नहीं बना रहे, हम केक बना रहे हैं, और केक भी बना रहे हैं बटर केक। एंड हे गाइस, इंडिया में आज जन्माष्टमी है। मतलब मेरे को ये नहीं पता कि सुबह शुरू हो रही है कि शाम को शुरू हो रही है। कई लोग कह रहे हैं कि थर्सडे को शुरू होकर फ्राइडे तक चलेगी। तो हैप्पी जन्माष्टमी एंड हैप्पी बर्थडे टू यू शिल्पा। यस, मेरा बर्थडे भी है। दो और बार। मेरा बर्थडे दो बार आता है भाई। एक मैं बार जन्माष्टमी पर बनाती हूँ और एक मैं 27 अगस्त को बनाती हूँ। तो आज हम लोग बर्थडे कैसे बना रही हूँ, केक बना रहे हैं हम लोग घर पे। मतलब जिसका बर्थडे है वही केक बेक कर रहा है। तो मैं आज खिलाने वाली हूँ अमित को, मम्मी को, एमी को केक। देखो गाइस, ऐसे दूध पीती है ये लड़की। ऐसे छोटा सा कृष्णा भी करता था। तो तू छोटा सा कृष्णा है। इस बार मैं मैदे का ही केक बना रही हूँ, ऑल पर्पस फ्लावर का, ताकि कि टेस्ट में कुछ कॉम्प्रोमाइज ना हो। एमी को व्हीट वाली कुकीज इतनी अच्छी नहीं लगी थी, बट आई रियली वांट कि एमी अब ये वाला केक खा ले। और इसमें मैंने 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला है और हाफ टीस्पून सॉल्ट डाला है, और इसको 3-4 बार फीव किया है। तो बार बार इसको फीव करने से क्या होता है, केक थोड़ा ज्यादा फ्लफी बनता है। और मैं ये बटर केक बनाने वाली हूँ, तो हम बटर और शुगर साथ में बीट करने वाले हैं। एमी को दूध ऐसे ही पीना पसंद है भाई, डायरेक्टली। तो हमारे घर में दूध के हमेशा 2 पिक्चर रहते हैं, एक जिसमें अमित और मम्मी अपने लिए चाय बनाते हैं, और एक ये एमी का ऐसे ही है कि भाई ऐसे ही पीना है तूने। अच्छा एमी, क्या वार्निंग मिली है मम्मा से अभी? That if I don't finish the cake which my mama make for me, I will never do my baking with mama. You will never do, or mama will never do baking with you. Mama will never do baking with me. Then I have to do baking on my own. हाँ, फिर एमी अकेले बेकिंग करेगी। और फिर मम्मा को भी सारा आप पे करना पड़ेगा। तो ये कान्हा जी के बर्थडे का केक हो गया। कान्हा जी का बर्थडे का कि मम्मा का बर्थडे का? नहीं, मम्मा का बर्थडे का, थोड़ी कान्हा जी का बर्थडे का। तो ये मैंने 55 मिनट्स के लिए बेक करना रखा है 180 पे। Oh. गाइस, केक इज रेडी। Do you know how to make this like a cake we got from the store? Like this. Happy birthday to Mama. Yeah.
birthday, Shilpa. Thank you, thank you. So how do you know the cake is ready? When you drop a toothpick inside and it comes completely clean. That means अंदर से वो पूरा पक गया है. Yummy yummy cake. तो मैं खाऊंगी नहीं. आपको पता है मैं डाइटिंग पे हूँ. लेकिन केक बड़ा यम्मी लग रहा है. चलो. Can we get the birthday candles for Mama? खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है. Hey guys, time for question and answer round now. तो अभी एक क्वेश्चन है जिसके ऊपर मैं पूरा एक वीडियो बना चुकी हूँ, वाई कनाडा. लेकिन फिर भी ना मुझे बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस यही वाले आते हैं. मेरा इंस्टाग्राम तो भरा पड़ा है इसी क्वेश्चन से कि हमारी दुबई में बहुत अच्छी जॉब है, इज इट वर्थ मूविंग टू कनाडा. हम इंडिया में लग्जरी में रहते हैं, इज इट वर्थ मूविंग टू कनाडा. हमारा इंडिया में एक वेल सेटल्ड बिजनेस है, बट बच्चे कनाडा में है, इज इट वर्थ मूविंग टू कनाडा एंड स्टार्ट द लाइफ फ्रॉम स्क्रैच. तो दीप्ति डावर जी का भी ये क्वेश्चन है, हेमंत का भी यही क्वेश्चन है. दो हेमंत से तो मेरी ऑलरेडी कमेंट्स पे बात हो चुकी है इस बारे में. लेकिन इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे लोगों ने यही पूछा हुआ है कि इज इट वर्थ मूविंग टू कनाडा. अब हर बंदे की अलग अलग फैमिली सिचुएशंस हैं, तो आज इसी को ही ले लेते हैं. दो इसके ऊपर पूरा एक वीडियो है हमारे चैनल पे, वाई कनाडा. बट मुझे पता है कि यार सारे लोग सारे वीडियोस नहीं देखते, तो रदर देन उनको ये एडवर्टाइज करना कि भाई ये वीडियो जाकर देखो, मुझे लग रहा है वंस एंड फॉर ऑल चलो इसके ऊपर फिर से एक डिस्कशन कर लेते हैं. और मैं अपने सारे व्यूअर्स को भी सजेस्ट करूंगी जो कनाडा में है, तो आप लोग कनाडा में क्यों हो यार, ये कमेंट करके बताओ. ठीक है, मैं बता दूं कि मैं कनाडा में क्यों हूँ. अब हम लोग भी दुबई से मूव हुए और आप सबने मेरी दुबई वर्सेस कनाडा जो रवीश व्लॉग्स पर है वो वीडियो देखी हुई है, तो आप सबको पता है हम कनाडा क्यों आए हैं. बट फिर भी मैं बोल देती हूँ कि 2008 में भी अमित दुबई में जॉब करते थे. रिसेशन आया, वो 2000 का बिग रिसेशन, और अमित की जॉब चली गई और अमित को इंडिया वापस जाना पड़ा. उस टाइम अमित मैरिड नहीं थे. फिर हम शादी के तुरंत बाद फिर से दुबई में मूव हो गए. दोनों वेल सेटल्ड थे, अच्छी जॉब्स थी. 5 साल दुबई में बहुत इंजॉय किया है. आई वुड से कनाडा के कंपेरेटिवली तो लग्जरीज भी रहे वहाँ पे. लेकिन जब एमी हुई ना तो हम फिर से इनसिक्योर हो गए कि व्हाट इफ फिर से रिसेशन आ गया, कुछ ऐसा हो गया कि हमारी जॉब्स चली जाए, क्योंकि वहाँ पर तो जॉब्स जो होती है आपके पास वर्क परमिट होता है और उसके बेस पर आप रह रहे होते हो. तो हमें लगा कि एमी दुबई में पैदा हुई है, दुबई एमी की एक तरीके से कंट्री है, यहीं पर पलेगी बढ़ेगी, यहीं पर पढ़ाई करेगी. आई डोंट नो अगर कभी वो 5 साल की हो जाए, 7 साल की हो जाए और हमारे को इंडिया वापस मूव होना पड़े तो वो एडजस्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी. तो हम एमी को एक परमानेंट होम देना चाहते थे. अब ये डेफिनेटली पर्सनल चॉइस है. देखो मैं जो भी बोल रही हूँ ना, कनाडा मूव होना, यूएसए मूव होना, दुबई मूव होना या किसी भी और कंट्री में मूव होना, अपनी होम कंट्री से, फिर आपकी होम कंट्री कुछ भी हो, इट इज 100% अ पर्सनल चॉइस. एंड अगर आपके दिमाग में ये आता है ना अपनी कंट्री में बैठे बैठे कि यार मुझे कनाडा मूव होना चाहिए या मुझे दुबई मूव होना चाहिए, मतलब कुछ तो गलत है ना. व्हाई आर यू थिंकिंग अबाउट इट. जैसे दुबई में बैठकर लोगों को ख्याल आता है कि यार कनाडा होना चाहिए मूव, उसका रीजन यही है कि सभी को ये लगता है कि यार व्हाट इफ जॉब चली जाए, रिसेशन आ जाए, कुछ हो जाए और हमें अपनी वापस कंट्री जाना पड़े. तो मेरे ख्याल से वो लोग अपनी वापस कंट्री नहीं जाना चाहते, इसलिए वो कनाडा के बारे में या किसी और कंट्री के बारे में सोचते हैं. तो एक तो सबसे बड़ा रीजन जो मुझे नजर आता है ना, जो लोग कनाडा आना चाहते हैं, मिडिल ईस्ट की बात करते हैं. पहले मिडिल ईस्ट के पास क्योंकि बहुत पैसा भी होता है सबके पास और लग्जरीज भी होती है. मतलब मिडिल ईस्ट वो डिश है जो आपको अपनी होम कंट्री का फ्लेवर भी देता है, साथ में आपको ये बताता है कि यार आप फाइन डाइनिंग कर रहे हो कहीं बाहर, क्योंकि आपको पैसा भी मिल रहा होता है मिडिल ईस्ट में और घर के बिल्कुल पास भी होते हो, जंप करके बस जा सकते हो. 2-3 घंटे की फ्लाइट होती है एज कम्पेयर टू व्हेन यू आर लिविंग इन कनाडा, राइट. तो मिडिल ईस्ट वाले जब ये क्वेश्चन पूछते हैं मुझसे, फिर वो चाहे कहीं भी रह रहे हो, बहरीन, ओमान, सऊदी अरेबिया, मोस्टली लोग दुबई के हैं, मेरे यूनाइटेड अरब एमिरेट से बहुत बड़ी परसेंटेज है मेरी व्यूअरशिप की. तो उन लोगों को मैं एक ही बात बोलूंगी यार कि कनाडा आपको क्यों मूव होना चाहिए. अगर आपको लगता है कि आप बड़ा इजीली रिटायर हो सकते हो दुबई में या मिडल ईस्ट में, आपकी जॉब्स परफेक्ट चलेंगी, आपका बिजनेस वेल सेटल्ड है, या अगर जॉब्स को कुछ हो भी जाए तो जब तक आपको अगली जॉब नहीं मिल जाती 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने आप वहाँ पे इजीली सर्वाइव कर सकते हो, या फिर अपनी होम कंट्री में वापस जाने में आपको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो कनाडा मूव होने का आपके पास कोई खास मोटिवेशन है नहीं. नो, इट इज नॉट वर्थ मूविंग टू कनाडा व्हेन यू आर वेल सेटल्ड in Middle East, living a luxurious life, and you are not insecure about losing your job or moving back to your home country. You don't have any reason. But मेरे ख्याल से जब मिडिल ईस्ट वाले ये क्वेश्चन पूछते हैं तो मतलब उनको प्रॉब्लम है अपने होम कंट्री में मूव होने में, तभी वो मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि इज इट वर्थ मूविंग टू कनाडा. अगर वो ये सोचते हैं कि यार मिडिल ईस्ट में हम इतना कमाते हैं, कनाडा में हम और भी ज्यादा कमाएंगे, इसीलिए मूव होना चाहिए, तो बहुत सारी हो सकता है आप कनाडा में मिडिल ईस्ट ज्यादा कमा लो. मेरे को नहीं पता आपकी जॉब प्रोफाइल्स क्या है, लेकिन यू विल बी लूजिंग ऑन लॉट ऑफ लग्जरी
लग्जरीज, क्योंकि मिडिल ईस्ट में 12 महीने आप बाहर घूमते हो, मौसम मस्त होता है, यहाँ पे स्नो भी उठानी पड़ती है, जो हमारे ऐसे बहुत सारे वीडियोस में एक कमेंट आता ही आता है, ठीक है। तो मिडिल ईस्ट वाले सिर्फ इसीलिए मूव हो सकते हैं जब उनको लगे कि नहीं यार, वी वांट टू कॉल अ कंट्री अ परमानेंट होम, डेवलप्ड कंट्री अ परमानेंट होम। मेरे ख्याल से अपनी कंट्री में मूव ना होने का हम सारे साउथ एशियंस के पास एक ये रीजन होता है कि यार डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री में जाने का जो मोह होता है, जो चार्म होता है, वो एक चीज है। तो मिडिल ईस्ट में अगर आप रिटायरमेंट तक जॉब कर भी लो तो रिटायरमेंट के बाद क्या, जब आपके पास वर्क वीजा नहीं होगा फिर आप क्या करोगे? अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर लो, या फिर जो अपना खुद का वीजा होता है वो खरीद कर मिडिल ईस्ट में रह सकते हो, मतलब रिटायरमेंट के बाद भी आपकी लाइफ वहां पर सुपर्ब रहेगी। मेरे को नहीं लगता यार दुबई से किसी को कनाडा में मूव होना चाहिए। फिर अब बात करते हैं अपनी जो हमारी, जिसमें मेरे व्यूअर्स हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, उनको कनाडा मूव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब मेरे को एक बात बताओ, आप मुझे बोल रहे हो कि हम सारी लग्जरीज पे रह रहे हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, हमारा खुद का घर है, हम बहुत अच्छे से वहां रह रहे हैं, फिर हमें कनाडा मूव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अब मैं इसका ये रीजन देती हूँ कि कनाडा मूव होने में प्लस पॉइंट्स क्या है आपके, ठीक है। आई वुड से क्लीन एयर, पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट, लोग रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज फॉलो करते हैं, यहाँ पर ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं इवन इफ ऑन पीक टाइम्स एंड हाई ट्रैफिक। फिर करप्शन फ्री पॉलिटिक्स, और इसके बाद सिटीजन बनना, एक डेवलप्ड कंट्री का सिटीजन बनना बहुत आसान है। अगर आप कनाडा की बात करो तो 3 साल आपको यहाँ पर रहना है और आप सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो, और विद इन 1 और 2 ईयर्स आपकी सिटीजनशिप आ जाती है। मतलब ऑन एन एवरेज 5 या 6 साल में अगर आप कनाडा में रहते हो आप यहाँ के सिटीजन बन जाते हो, डेवलप्ड कंट्री के सिटीजन बन जाते हो। और डेवलप्ड कंट्री के सिटीजन बनने का फायदा ये होता है कि ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड इधर आपको वीजा फ्री ट्रैवल देंगी या फिर वीजा ऑन अराइवल दे देंगी इफ यू आर अ ट्रैवलर। और इसके अलावा ईज ऑफ सेटलमेंट इन यूएसए, ये सेम चीज़ है जो हम पहले अपने कई वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं और आपने देखी भी होंगी। तो हेमंत जी को ये लगा था कि ईज ऑफ सेटलमेंट इन यूएसए ये एक बहुत बड़ी बात है कि जब कनाडा के सिटीजन आप बन जाते हो तो यूएसए में सेटल होने का, ग्रीन कार्ड लेने की, बिजनेस वहाँ पे स्टार्ट करने की, ये अपॉर्चुनिटीज आपकी बहुत सारी हो जाती हैं। अब यूएसए में क्यों सेटल होना है, ग्रीन कार्ड क्यों लेना है, ये तो बिल्कुल ही अलग इशू हो गया, ठीक है। तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। बट जिन लोगों को यूएसए का बहुत बड़ा चार्म लगता है, यूएसए में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है, पैसा बहुत ज़्यादा है, वहाँ के ग्रीन कार्ड के लिए लोग मतलब अपनी पूरी जिंदगी भर की सेविंग्स भी देने को तैयार हो जाते हैं। तो कनाडा का सिटीजन बनने के बाद आपके पास वो सारे ऑप्शन बहुत सारे हो जाते हैं। तो और nobody is telling you कि you cannot move back. People take PR, people move to Canada, they become the citizens, they go back to the country from where they came. इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, यार यहाँ का एक बार सिटीजन बन गए आप, आपने अपने लिए भी लाइफ टाइम के लिए एक सिटीजनशिप, एक डेवलप्ड कंट्री की सिटीजनशिप फाइनल कर ली है। मेरा कहने का मतलब है जब इतनी आसानी से मिल रही है, एक तो आप पीआर के लिए एलिजिबल हो। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं यार कनाडा इतना बढ़िया है कि कुछ भी करके साम दाम दंड भेद लगाकर कोशिश करो कि अब कनाडा में आ ही जाओ, 50-50 लाख किसी एजेंट को दे दो, वहां पे अपनी जमीनें बेच दो और घर बेच दो, बट कोशिश करो किसी तरह कनाडा आ जाओ। ना 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 ना, इतना भी कोई अर्थ नहीं है। अर्थ प्लैनेट पे ही है, दुनिया की जस्ट अनदर कंट्री ही है, आप भी अच्छी कंट्रीज में ही रह रहे हो भगवान की दया से। इतना कुछ नहीं कि अपनी जिंदगी को बिल्कुल तबाह करके यहाँ पर आना है, सब कुछ बेच बाच के आना है, नो। बट अगर आप पीआर के लिए एलिजिबल हो, पीआर आपको मिल रही है, कैनेडियन गवर्नमेंट आपको बुला रही है, तो आकर सिटीजन बनकर वापस जाने में भी कोई बुराई नहीं है। बट मुझे लगता है 5-6 साल जब आप किसी कंट्री में रह जाते हो ना सिटीजन बनने के लिए भी, तो फिर वही कंट्री आपकी होम हो जाती है। अपनी कंट्री में कभी कोई दिक्कत हो जाती है, आज भगवान की दया से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, आप लग्जरीज पे रह रहे हो, सब कुछ बहुत बढ़िया है, कभी कोई दिक्कत होगी आपकी कंट्री में तो आपके पास कनाडा भी एक ऑप्शन है, आप कभी भी जा सकते हो, आप सिटीजन हो कनाडा के। इसके अलावा आपने अपने बच्चों को अपॉर्चुनिटीज दे दी। यू लव योर कंट्री, यू आर लिविंग अ लग्जूरियस लाइफ इन योर कंट्री, बट योर किड्स माइट हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ, दे माइट वॉन्ट टू सेटल इन अ डेवलप्ड कंट्री। वैसे तो मोदी जी ने ये बोल दिया इंडिया में कि 25 साल में वो इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बना देंगे, मगर उसमें ना 2 इश्यूज है। एक तो आपको मोदी जी को एक प्राइम मिनिस्टर लाना पड़ेगा अगले 25 साल तक, क्योंकि प्रॉमिस तो उन्होंने किया है, कोई और थोड़ी इस बात कर लेगा कि हाँ भाई मैंने कहा था। और दूसरा 25 साल वेट करनी है ठीक है। तो अगर मिलता है चांस यार पीआर लेने का, एलिजिबल हो, तो अपने बच्चों की ही सोचकर, अपने बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी सोचकर, दे माइट वांट टू डू हायर स्टडीज इन कनाडा।
और इन USA, तो उनके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा जब वो कनाडा के सिटीजन है, आपकी जेब से पैसे थोड़े कम लगेंगे. एंड आई विल ऑलवेज से कि यू कैन गो बैक. अगर कनाडा आपको अच्छा नहीं लगा, आप अपनी कंट्रीज में वापस जा सकते हो. नोबडी स्टॉपिंग यू. एक एक्सपोजर हो जाएगा, एक नई कंट्री को देख लोगे, लाइफ में थोड़े और एक्सपीरियंसेस हो जाएंगे. और दूसरी बात, इट इज 100% अ पर्सनल चॉइस. वाई यू आर थिंकिंग ऑफ मूविंग बैक टू कैनेडा, ये सिर्फ आप बता सकते हो कि आपका रीजन आपके लिए कितना कन्विंसिंग है. मैं या और कोई भी बंदा आपको सिर्फ ये बता सकता है व्हाट आर द पर्क्स इन मूविंग टू कैनेडा. और वो तो आप मेरे वीडियोस देख रहे हो, तो कनाडा का लाइफस्टाइल पता चल ही रहा है, राइट. वो आजकल टिकटॉक पे बड़ी रील फेमस हो रही है, आओ तुम भी ले लो मजे. अगर किसी ने देखी है तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई गेस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और कमेंट करके जरूर बताना अगर आप कनाडा में हो तो आप कनाडा में क्यों हो, और अगर कनाडा में बड़ी जल्दी मूव होने वाले हो तो कनाडा में क्यों मूव हो रहे हो. ठीक है, तो अब मैं आपसे मिलती हूँ कल की वीडियो में. वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मुझसे मिलिए कल की वीडियो में. बाय.